दोस्तों, जब सालार नूर से बदतमीजी करता है, ये सब कुछ जुल्फकार शाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसी वक्त वहाँ पर जुल्फकार आखिर घर से निकल पड़ता है। सालार, अरुष्मा और अंजुम एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर जुल्फकार की एंट्री होती है। जुल्फकार बहुत ही गुस्से में होता है। वहाँ पर मुर्तजा जैसे ही जुल्फकार को देखता है, बोलता है, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर जुल्फकार शाह गुस्से में आता है। गुस्से में आते ही सालार का गिरेबान पकड़ता है। जब आपका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो ये आपका हटिया बेटा आखिर मेरी बीवी को क्यों फोन पे तंग कर रहा है। जब अरुष्मा ये बात सुनती है, अरुष्मा हैरान रह जाती है। उसी वक्त वहाँ पर सालार जुल्फकार शाह को जोर से धक्का देता है और बोलता है, मेरा गिरेबान छोड़ो। तभी वहाँ पर जुल्फकार गुस्से में होता है। जुल्फकार सालार को मारने लगता है। जुल्फकार शाह आखिर बहुत ही सालार को मारता है। ये सब कुछ मुर्तजा नहीं देख पाता। उसी वक्त वहाँ पर मुर्तजा की तबीयत बेहद खराब होने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वहाँ पर जुल्फकार सालार को छोड़ देता है। सालार अपने बाप के पास दौड़ा चला आता है, उसे उठाता है और उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जुल्फकार जैसे ही घर वापस आता है, जुल्फकार बहुत ही गुस्से में होता है। नूर आती है और बोलती है, आप इतनी जल्दी में कहाँ गए थे और आपको ये क्या हुआ है, आपको किसने चोट दी है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर जुल्फकार शाह बोलता है, नूर, अब वो सालार घटिया तुम्हें कभी भी छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने उसे सबक सिखा दिया है। हॉस्पिटल में सालार की माँ बेहद परेशान होती है। अंजुम के पास सालार आता है और बोलता है, ये सब कुछ नूर की वजह से हो रहा है। उसी वक्त वहाँ पर अंजुम आखिर सालार को थप्पड़ मारती है और बोलती है, सालार, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसके जिम्मेवार सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम्हारे बाप को कुछ भी हो गया, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। और तुमने आखिर किस लड़की से शादी की है, उसे तो हमारी फिक्र ही नहीं है। सालार बार बार अरुष्मा को कॉल्स कर रहा होता है। अरुष्मा गुस्से में होती है। जैसे ही सालार की कॉल अटेंड करती है, सालार को बोलती है, मुझे अभी और इसी वक्त डिवोर्स चाहिए, बल्कि तुम नूर से अब भी मोहब्बत करते हो। सालार, मुझे पागल मत बनाओ, मैं तुम्हारी बातें अब समझ चुकी हूँ। करिश्मा ये सब कुछ बोलकर अपनी फोन गुस्से में कट कर देती है। सालार का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। सालार उसी वक्त आखिर पुलिस स्टेशन कॉल करता है और इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल में आने का बोलता है। उसी वक्त वहाँ पर जुल्फकार नूर के साथ आ जाता है। जैसे जुल्फकार हॉस्पिटल पहुँचता है, नूर को बोलता है, नूर, मैं यहाँ पे बाहर ठहरता हूँ, तुम हॉस्पिटल से होकर जल्दी से आ जाना। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। वहाँ पर सालार आखिर जुल्फकार शाह पर केस कर देता है और बोलता है, उसने मेरे बाप को मारने की कोशिश की है। अंजुम हॉस्पिटल में परेशान बैठी होती है। नूर जैसे ही आती है, सालार गुस्से की हालत में बोलता है, अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। और तुम किसके साथ आई हो नूर? वहाँ पर नूर बोलती है, मैं जुल्फकार के साथ आई हूँ। उसी वक्त वहाँ पर सालार इंस्पेक्टर को बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलें, उस गुंडे मवाली बदमाश को आप अरेस्ट करें। ये बात सुनते हुए वहाँ पर इंस्पेक्टर आखिर जुल्फकार शाह के पास आ जाता है। जुल्फकार जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर को देखता है और बोलता है, आप मुझे पहचानते नहीं, आप ऐसे मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जुल्फकार अपनी फोन निकालता है। तभी सालार आता है, जुल्फकार से अपनी फोन छीन लेता है। इंस्पेक्टर को बोलता है, इंस्पेक्टर, आप अभी और इसी वक्त इस शख्स को अरेस्ट करें, यही मेरे बाबा का मुजरिम है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर इंस्पेक्टर जुल्फकार को लेकर चला जाता है। नूर और अंजुम ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर नूर बोलती है, सालार, तुमने अच्छा नहीं किया। उसी वक्त वहाँ पर सालार मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है, मैंने तो नूर अभी तक कुछ नहीं किया, जो जुल्फकार शाह ने किया है मेरे साथ, उसे ये सब कुछ भुगतना ही होगा। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नूर डर जाती है और अंजुम को बोलती है, फूफो प्लीज आप इसे बोले जुल्फकार शाह को छुड़ा दे।